गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा है हमारा समास और समास में आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। अब तक हमने अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास का अध्ययन कर लिया। अब तो आज हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। तो कहा गया है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास है। अन्य पदार्थ प्रधानो, अन्य यानी अन्य, पदार्थ, पदार्थ का मतलब है पद का अर्थ। पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। तो अन्य यानी अन्य, पदार्थ है पद का अर्थ, प्रधान यानी प्रधान। देखो यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ, उ हुआ है ना, और ए और उ मिलके क्या हुआ, ओ हुआ है। यहाँ पर उत्तर विसर्ग संधि हुई इसलिए प्रधान बना है। तो अन्य अन्य, अन्य यानी कोई दूसरा कोई अन्य पदार्थ है, पद का अर्थ प्रधान प्रधान होता हो, वह बहुब्रीहि समास है। वह क्या है, बहुब्रीहि समास है। अर्थात कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कि अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान होने के कारण कोई अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो कहा गया अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास है। यानी बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। आप देखो हिंदी परिभाषा के माध्यम से इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अर्थात प्रथम पद व उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इसमें प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। अब देखते हैं उदाहरण। समास विग्रह की तरफ और दूसरी तरफ समस्त पद, है ना। तो देखो पहला उदाहरण है प्राप्तम उद्गम, प्राप्तम उद्गम यस्य से। प्राप्तम है प्राप्त किया है, उद्गम यानी जल, यस्य जिसका से यानी वह, जिसका जल प्राप्त किया है वह। अब यहाँ पर देखो न तो प्राप्त शब्द, प्रथम पद तो प्राप्त है और उत्तर पद उदक है, उदक यानी जल। तो ना तो ये प्राप्त ये प्रधान है, न ये दूसरा पद है, ये उत्तर पद उदक ये प्रधान है। न तो प्राप्त किया हुआ है शब्द ये प्रधान है, न उदक अर्थात जल ये प्रधान है। न तो प्राप्त प्रधान है, न यहाँ पर उदक। ये दोनों ही पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद की प्रधानता हुई है। कि प्राप्तम उद्गम, कि प्राप्त किया गया है, उदक है जल, जिसका है यस्य जिसका से है, जिसका जल प्राप्त किया गया है वह, जिसका जल जल प्राप्त किया गया। अब किसका जल प्राप्त किया है, तो इसका हो गया समस्त प्राप्त उदक, प्राप्त प्लस उदक का प्राप्त उदक बन गया समस्त पद। तो अब किसका जल प्राप्त किया, प्राप्त उदक अर्थात घट है गड़े का, घट यानी गड़े का, गड़े का जल प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है, उसने पीने के लिए घड़े में से जल को प्राप्त किया है, घड़े में से जल को लिया है पीने के लिए। तो कहा गया प्राप्तम उद्गम यस्य से प्राप्त उदक। अब जरूरी नहीं आप घड़े में से जल को प्राप्त करो, आप जल तो कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो, तालाब में से भी, कुएं से भी, है ना, नदी में से, नदी से भी। तो कहने का मतलब जहां से भी आपको जल की प्राप्ति हो रही है वही आपके लिए प्राप्त उदक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर न तो प्राप्त शब्द प्रधान है न उदक शब्द प्रधान है। ये दोनों ही पद प्रधान होकर के इन पदों से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ प्रधान है। अगला उदाहरण है चक्रम पाणौ यस्य से। चक्र में चक्र, चक्र की बात की गई है। कौन सा चक्र, सुदर्शन चक्र की बात की गई यहाँ पर। पाणौ है हाथों में, यस्य जिसके से है। तो ना तो देखो यहाँ पर चक्र है ये प्रधान है, न पाणौ है हाथ प्रधान, न तो चक्र प्रधान है न हाथ प्रधान है। तो कहा गया है कि चक्रम पाणौ यस्य से, चक्र सुदर्शन चक्र हाथों में है जिसके वह, उसको कहते हैं हम चक्रपाणी। अब चक्रपाणी किसके लिए है, भगवान विष्णु के लिए है। तो चक्रपाणी शब्द किसके लिए है, विष्णु के लिए। तो इसलिए यहाँ पर न तो ये प्रधान हुआ न ये शब्द प्रधान हुआ। ये दोनों प्रधान है होकर के दोनों से अर्थ निकल रहा है। इनका समस्त पद बना चक्रपाणी, चक्रपाणी से
तात्पर्य भगवान विष्णु से लिया गया है। तो यहाँ पर कोई से पद की प्रधानता नहीं। अगला उदाहरण है 10 आननानी यश से। 10 यानी 10 आननानी सिर, यश यानी जिसके से है, 10 सिर है जिसके वे। तो यहाँ पर दो शब्द, एक तो 10 है और एक आननानी। प्रथम पद तो 10 हो गया, आननानी, आननानी ये दूसरा पद है। अब न तो यहाँ पर 10 प्रधान है और न यहाँ पर सिर प्रधान है, ना तो 10 की प्रधानता है न सिर की प्रधानता है। यहाँ पर इन दोनों पदों से ही मिलकर के इनकी से एक अलग पद का अर्थ निकल रहा है कि 10 आननानी यश से, 10 सिर है जिसके वे। किसकी बात की गई है? किसी अन्य की बात की गई है। अब इसका समस्त पद बना है दशानन, और दशानन कौन है? रावण। तो यहाँ पर न तो 10 प्रधानता न ये प्रधानता, इनसे अर्थ निकला दशानन बना, तो ये प्रधान। तो अगला है पीतम अम्बरम यश से। तो देखो यहाँ पर पीतम है पीला, अम्बरम है वस्त्र, यश है जिसका सैनिक है। पीला है वस्त्र जिसका वे, तो न तो ये पीतम पीले शब्द प्रधान है न वस्त्र प्रधान है। यहाँ पर इनसे अर्थ इनका बना दोनों का पीताम्बर। और पीताम्बर किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए। तो पीताम्बर यहाँ पर ये शब्द है, इसकी प्रधानता हुई है। इसका अर्थ ही पीताम्बर किसके लिए? विष्णु के लिए। तो यहाँ पर विष्णु की प्रधानता, न कि पीतम की और न अंबर की। तो पीतम अम्बरम यश से पीताम्बर, पीला है जो जिसका वस्त्र वे, कौन? भगवान विष्णु। अगला है हमारा वीरा पुरुषा यस्मिन से। वीरा वीर, पुरुष है पुरुष, यस्मिन में जिसमें से है, कि जिसमें वीर पुरुष निवास करते वे। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद तो वीरा है और प्रथम पद उत्तर पद बाद वाला पद, दूसरा पद कौन सा? पुरुषा। ने तो यहाँ पर वीरा प्रधान है, यहाँ पर पुरुषा प्रधान है। इन दोनों से समस्त पद निकल, इन दोनों पदों से ही को मिलाकर के हमने समस्त पद बना। वीरा पुरुषा यस्मिन से का क्या हो गया? वीर पुरुष। कि वीर पुरुष जिसमें वे, क्या हो गया? वीर पुरुष। अब वीर पुरुष किसके लिए आया है? तो वह वीर पुरुष जिसमें, वीर पुरुष जिसमें निवास करते वे। किसमें निवास करते? ग्राम, गांव की बात की गई है। तो यहाँ पर गांव की प्रधानता है। तो वीरा पुरुषा यस्मिन से का हो गया वीर पुरुष। अगला है नीले कंठे यश से। नीला कंठ है जिसका वे, ना तो नीला प्रधान है या कन्ना कंठ प्रधान है। तो नीले कंठे यश से, नीला है कंठ जिसका वे, उसको कहेंगे नीलकंठ। और नीलकंठ का मतलब भगवान शिव की बात की गई है। तो नीले कंठे यश से का क्या हो गया? नीलकंठ। तो यहाँ पर नीलकंठ शब्द की प्रधानता ने कि न तो नीला प्रधान है न यहाँ पर कंठ प्रधान है। अगला है वीणा पाणव यश। वीणा पाणव यश सा। वीणा है वीणा, पाणव है हाथों में, यश है जिसके सायनी वे। अब यहाँ पर देखो यशा, ये सा है ना, ये स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है और ये यशा इसके लिए आया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए आता है सा और पुल्लिंग के लिए आता है से, और है ना। और यशा स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए आता है यश। तो वीणा पाणव यश सब। वीणा है जिसके हाथों में वे, स्त्रीलिंग की बात की, और वीणा किसके हाथों में? माँ सरस्वती के हाथों में। तो वीणा पाणव यश से का क्या हो गया? वीणा पाणी। और वीणा पाणी किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को हम वीणा पाणी कहते हैं क्योंकि वीणा उनके हाथों में है ना। तो वीणा पाणव यश से का क्या हो गया? वीणा पाणी, है ना। यशसा, अब देखो सारा इससे पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द की बात की गई है यहाँ पर। तो यशा भी स्त्रीलिंग है, सा भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अगला है यही उदाहरण है वीणा पाणव यश से। यहाँ पर तो यशा सा था और यहाँ पर यश से। तो वीणा पाणव यश से, वीणा है जिसके हाथों में वे, और पुल्लिंग शब्द की बात की गई, इसका हो जाएगा वीणा पाणी, बनेगा तो वही वीणा पाणी। तो वीणा पाणी किसको कहते हैं? पुल्लिंग के लिए नारद को, किसको? नारद। तो स्त्रीलिंग के लिए बात की तो क्या हो गया? मां सरस्वती। और यदि पुल्लिंग की बात की जाए तो कौन हो गया? नारद। तो वीणा पाणव यश से का वीणा पाणी और वीणा पाणव यश से का वीणा पाणी। तो देखो यहाँ पर ना तो वीणा प्रधान थी, यहाँ पर पाणव शब्द प्रधान है। इन दोनों ही पद प्रधान होकर के अन्य पद की प्रधानता है। अगला उदाहरण है नीलम अम्बरम यश से। नीलम है नीला, अम्बरम है वस्त्र, यश जिसका चयन है। नीला है वस्त्र जिसका वे, उसको कहेंगे हम नीलांबर, यानी नीला है जिसका वस्त्र। तो देखो यहाँ पर ना तो नीलम शब्द ये प्रधान है न अंबर शब्द प्रधान है, दोनों ही पद प्रधान होकर के अन्य पद की प्रधानता है। अगला उदाहरण है हमारे पास निर्गत है धनम यश से। निर्गत, निर्गत है जा चुका है, बीत चुका है, खत्म हो चुका है। धनम है धन, यश है जिसका सैनिक है, कि जिसका धन खत्म हो चुका है, जिसके पास में धन नहीं है, अब जिसका धन बीत चुका है, खत्म हो चुका है। अब जिसके पास में धन नहीं है, धन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? गरीब या निर्धन।
तो निर्गत है धनम, यश से का क्या बन गया निर्धन। और निर्धन, अब यहाँ पर देखो ये निर्धन शब्द है, अब ये निर्धन में न तो निर्गत ये शब्द प्रधान है, न यहाँ पर धन शब्द प्रधान है, ये दोनों ही शब्द प्रधान है होकर के कोई ऐसे पद की प्रधानता है, यानी निर्धन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, निर्धन भिखारी भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य इस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों ही पद प्रधान है होकर के कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। और इसी के साथ आपके समास कंप्लीट। थैंक यू।